क्रीमिया रूस यूक्रेन के बीच फाइनल फ्रंटियर बन चुका है। वो इसलिए क्योंकि बीते साल क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर भीषण अटैक हुआ। इसके चंद महीनों के बाद क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में ऑयल डिपो को यूक्रेनी सेना ने तबाह किया और एक बार फिर क्रीमिया रूस को जोड़ने वाला कर्च ब्रिज बारूदी कोहराम से दहल उठा। रूस का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने आत्मघाती ड्रोन के जरिए कर्च ब्रिज पर हमला किया, वो भी 16 मिनट में 2 बार। अब सवाल यह है कि क्रीमिया के बर्निंग ब्रिज की बारूदी स्क्रिप्ट क्या नेटो समिट में लिखी गई? क्या विलिनियस में क्रीमिया को टारगेट करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया? और सबसे अहम यह कि कर्च ब्रिज का इंतकाम पुतिन कब और कैसे लेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। 9 महीने 9 दिन बाद एक बार फिर क्रीमिया का कर्च ब्रिज बारूदी धमाके से दहल उठा। आसमान से ऐसा विध्वंसक प्रहार हुआ जिसके चलते कर्च ब्रिज का बड़ा हिस्सा तहस नहस हो गया। क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर 16 मिनट में 2 हमले किए गए, वो भी आत्मघाती ड्रोन के जरिए। जी हां, भारतीय समय के मुताबिक क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर 17 जुलाई को पहला अटैक सुबह 5:34 पर हुआ, जबकि दूसरा अटैक सुबह 5:50 पर किया गया। हमले के बाद कर्च ब्रिज पर कोहराम मच गया। ब्रिज पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। रूसी मीडिया की माने तो ब्रिज हमले में सड़क मार्ग को भारी नुकसान हुआ। ब्रिज पर मौजूद सड़क के बीच गहरा गड्ढा हो गया। हमले के चलते ब्रिज पर मौजूद कार तबाह हो गई। कार में सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। कार में मौजूद एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। रूसी जांच एजेंसियों ने इस बात का दावा किया है कि यूक्रेन ने सी बॉर्न आत्मघाती ड्रोन के जरिए कर्च ब्रिज पर सिलसिलेवार अंदाज में 2 हमले किए। रूसी जांच एजेंसियों ने किलर ड्रोन का मलबा भी ब्रिज से बरामद किया। पिछले 9 महीने में दूसरी बार क्रीमिया के कर्च ब्रिज का दहलना कोई मामूली बात नहीं है। ये सीधे तौर पर रूसी प्रेसिडेंट पुतिन को चुनौती है और इस बात का पुख्ता सबूत भी कि रूस यूक्रेन जंग की आग अभी बुझी नहीं है, क्योंकि अब भी ज़ेलेंस्की का बदला बाकी है, अब भी यूक्रेनी फौज का प्रतिशोध बाकी है, अब भी जंग का असली क्लाइमेक्स बाकी है। कर्च ब्रिज का भयावह मंजर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स ने आत्मघाती ड्रोन के जरिए कितना विध्वंसक और विस्फोटक हमला किया होगा। आपको बता दें, पिछले साल यानी 8 अक्टूबर 2022 को पहली बार रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर भीषण अटैक हुआ था और बारूदी धमाके के साथ ये पुल तबाह हो गया था। उस दौरान भी पुतिन का माथा ठनका और इस बार रूसी राष्ट्रपति आग बबूला हैं, क्योंकि कर्च ब्रिज पर हमला सीधे तौर पर पुतिन की महत्वाकांक्षाओं पर था। साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पेनिनसुला पर कब्जा किया। उस दौरान क्रीमियाई मेनलैंड को रूस से जोड़ने की चुनौती थी, लिहाजा प्रेसिडेंट पुतिन ने ब्लैक सी पर कर्च ब्रिज को बनवाया। कर्च ब्रिज को रूस की ताकत का प्रतीक माना जाता था। अरबों रुपए की लागत से बनाए पुल रूस की शान था, लेकिन ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने बीते 9 महीने में 2 बार इस ब्रिज पर अटैक करके इसे तहस नहस करके ये जता दिया कि अब यूक्रेन के टारगेट पर न सिर्फ क्रीमिया का कर्च ब्रिज है, बल्कि पूरा क्रीमिया पेनिनसुला है।
क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर मौजूदा हालात ये हैं कि हमले के बाद ब्रिज के ऊपर से सड़क और रेल मार्ग दोनों बंद कर दिए गए हैं। ब्रिज के नीचे से बोट और शिप की आवाजाही भी रोकी गई है। वहीं रूस की जांच एजेंसियां कर्च ब्रिज अटैक की पुख्ता पड़ताल कर रही हैं। लेकिन इस बीच रूस के विदेश मंत्रालय ने सनसनीखेज दावा किया है, वो ये कि भले ही यूक्रेन की सेना ने आत्मघाती ड्रोन के जरिए कर्च ब्रिज को निशाना बनाया हो, लेकिन इस हमले की प्लानिंग अमेरिका और ब्रिटेन ने की है। यही दो मुल्क कर्च ब्रिज अटैक के मास्टरमाइंड हैं, लेकिन अभी रूस का इंतकाम बाकी है। हमले के फौरन बाद पुतिन ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि इस बैठक में यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले का फैसला लिया जा सकता है। लेकिन रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान सामने आए हैं वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। वो ये, क्या नेटो समिट में कर्च ब्रिज पर हमले की प्लानिंग की गई? क्या विलिनियस में क्रीमिया को निशाना बनाने का ब्लूप्रिंट बना? कर्च ब्रिज पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक काउंटर ऑफेंस 2.0 का आगाज है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस हमले से पहले सेवास्तोपोल पोर्ट पर दर्जनों ड्रोन से हमले किए गए थे, लेकिन यूक्रेनी फौज अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। बस फिर क्या, यूक्रेनी ब्रिगेड ने सीधे क्रीमिया रूस को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर धावा बोल दिया, क्योंकि यूक्रेन में मौजूद रूसी फोर्सेस के लिए ब्रिज काफी अहम है। इसी ब्रिज के जरिए रूसी सैनिकों को हथियार भेजे जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ब्लैक सी पर मौजूद कर्च ब्रिज को निशाना बनाना भी आसान नहीं है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। क्रीमिया का कर्च ब्रिज पुतिन पावर का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पुल पर पुतिन ब्रिगेड का ऐसा पहरा होता है जिसे भेदना असंभव है। इस ब्रिज की सुरक्षा 1-2 लेयर की नहीं बल्कि पूरे 20 लेयर की होती है। आप इस एनिमेशन के जरिए समझिए कर्च ब्रिज के सिक्योरिटी सिस्टम को। इस पुल की सुरक्षा के लिए आसमान से पहरेदारी एक सैटेलाइट के जरिए होती है। पुल की पहरेदारी में हथियारों से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात रहते हैं। एक डेडिकेटेड रडार स्टेशन पुल की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। डेडिकेटेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पुल की सुरक्षा की जाती है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए एंटी सबमरीन सर्विलांस सिस्टम भी तैनात है। एयर अटैक रोकने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाई गई है। ट्रक माउंटेड रॉकेट सिस्टम भी पुल की सुरक्षा में तैनात रहता है। सुरक्षा के लिए शोल्डर माउंटेड रॉकेट भी तैनात है। इतना ही नहीं, कर्च ब्रिज के आसपास सरफेस टू एयर मिसाइल भी 24 घंटे तैनात रहती है। वहीं पुल के करीब हर इलाके में वॉच टावर भी बनाए गए हैं। अब बारी आती है समंदर के रास्ते निगरानी की, तो इसके लिए बाकायदा एक युद्धपोत तैनात किया गया है। कर्च ब्रिज के निचले हिस्से में सोनार सिस्टम भी लगे हैं जो समंदर के भीतर पनडुब्बियों की मूवमेंट का पता लगाते हैं। सुरक्षा के लिए 24/7 पुल के नीचे गोताखोर मरीन कमांडो की ड्यूटी होती है। सिर्फ यही नहीं, पुल के आसपास ट्रेन्ड डॉल्फिन्स तैनात की गई हैं। इसके अलावा कोस्टल मिसाइलों को भी तैनात किया गया है। इस सिक्योरिटी सिस्टम से ही आप ये समझ सकते हैं कि पुतिन के लिए इस पुल की क्या अहमियत थी। ऐसे में अगर यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन रूस की तमाम सुरक्षा चक्रव्यूह को भेद कर कर्च ब्रिज पर अटैक करते हैं, उसे तबाह करते हैं, तो ये क्रीमिया ही नहीं बल्कि क्रेमलिन के लिए भी खतरे का संकेत है। मतलब यह है कि क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट पर रूस की खुले तौर पर घेराबंदी हो चुकी है। और जिस तरह से यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर धावा बोला है, जिस तरह से 9 महीनों में दूसरी बार कर्च ब्रिज को निशाना बनाया है, उसे तहस नहस किया है। इससे साफ हो गया है कि अब यूक्रेन पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला। हालांकि रूस ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। यूक्रेन से हिसाब चुकता करने की बात की है।
मगर एक बात तो शीशे की तरह साफ है, वो ये कि ब्लैक सी और अज़ोव सी के बीच मौजूद क्रीमिया अब फाइनल फ्रंटियर बन चुका है। भले ही मौजूदा वक्त में इस पर कब्जा रूस का हो, मगर अब क्रीमिया को लेकर भीषण जंग शुरू हो चुकी है। हर हाल में क्रीमिया को यूक्रेन में शामिल करने की होड़ शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।